हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है मंगलम, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने एक वन लाइनियर में एक ही मतलब अथी में दिखाया गया है। यानी इसमें बताए हैं कि कैसे सब्जेक्टिव टाइप का इसमें वन लाइनियर का है, इसमें सभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे इसका है, सभी चैप्टर वाइज देखेंगे और संस्कृत और हिंदी दोनों का देखेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर का बटन है वो दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको क्लास 10 से रिलेटेड मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए मंगलम पाठ है यहाँ पर। देखिए मंगलम पाठ में देखिए यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि मंगलम पाठ के रचनाकार, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का कि बताइए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? महर्षि वेद व्यास, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखिए फिर अगला चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं तथा यह पद्यात्मक मंत्र द्वारा संकलित है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो आप क्या बोलिएगा कि कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। उसके बाद और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो मंगलम पाठ है किस मंत्र द्वारा संकलित है, तो किस मंत्र द्वारा संकलित है? पद्यात्मक मंत्र द्वारा संकलित है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। उपनिषद की संख्या 108 तथा उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से 3 बन रहा है, आप समझ ही रहे होंगे। देखिए कि मंगलम पाठ में कौन मतलब मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 108 होती है। उसके बाद अगला आएगा कि जो ये है उपनिषद में ये किसका वर्णन किया गया है, तो किसका वर्णन किया गया है? परम पुरुष का वर्णन किया। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है कि सत्य की विजय होती है। क्या होती है? सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन बचेगा। किसकी मतलब किसकी विजय होती है, तो किसकी होती है? सत्य की। या सत्य की क्या होती है? तो विजय होती है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि हार किसकी होती है, तो असत्य की। या असत्य की क्या होती है? तो हार होती है। यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहा है कि अणु से छोटा आत्मा है, यह महान से भी महान है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सबसे अणु से छोटा कौन है, तो कौन है? आत्मा है। यह आ सकता है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताइए वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो कैसा होता है? नित्य होता है। कैसा होता है? नित्य होता है। फिर अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि सत्य से क्या है? सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। मतलब किससे देवलोक प्राप्त होता है? सत्य से। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सत्य से किसकी प्राप्ति होती है, तो देवलोक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की होती है। उसके बाद है अगला, देखिए अगला टॉपिक है कि विद्वान मृत्यु को वश में कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि कौन है जो मृत्यु को वश में कर लेते हैं, तो विद्वान है जो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि बहती नदी नाम एवं रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि बताइए कि जो नदी है बहती हुई किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप को। ऐसा पूछेगी कि बहता नदी नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर है कि मंगलम पाठ क्या है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईश्वासोपनिषद से लिया गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए
कि मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो किस पाठ से लिया गया है, तो किस मंत्र से उपनिषद से लिया गया है, तो कौन से उपनिषद से है, यहाँ पे देखिए ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगला है टॉपिक, देखिए अगला टॉपिक हम बताते हैं क्या है। अगला टॉपिक है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद से किया गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए कि जो परमात्मा का महिमा का वर्णन है किस उपनिषद से किया गया है, तो क्या बोलेंगे कि ईशावास्य उपनिषद से में किया गया है। फिर अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में मुंडको उपनिषद में बताया गया। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में हम किस उपनिषद में पढ़ते हैं, तो किस उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में। उसके बाद अगला टॉपिक है कि बताइए सत का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। तो देखिए पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि बताइए कि स्वर्ण का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्ण पात्र से या हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। फिर अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक कह रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। पूछेगा बताइए उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि उपनिषद किस शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, तो किस शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का। ऐसे आप बता सकते हैं। आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। ऐसे ही आपको कोई भी सुझाव वीडियो से रिलेटेड देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक अगर दिक्कत है तो उसमें मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ हेल्प यहाँ से हो गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।